अल्लाह अकबर बोला राकेश टिकैत ने, हर हर महादेव बोलोगे? हम नहीं बोलने जी। देखो जी, हमारा अल्लाह एक है, हम क्या करेंगे बोल के? हम तो अल्लाह अल्लाह एक है, अल्लाह कोई मान्य हम और कोई तो है नहीं। तो ठीक है, फिर राकेश टिकैत जी आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं अल्लाह अकबर बोलूंगा तो वो हर हर महादेव बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ेगा। ना जी ना, हम नहीं अल्लाह अकबर बोल लेंगे और कुछ नहीं बोलने, चाहे हमारी गर्दन भी कट जा, हम अल्लाह अकबर बोल लेंगे, हर हर महादेव नहीं बोलना। ना हम नहीं बोलने। तो फिर राकेश टिकैत जी अल्लाह अकबर क्यों कह रहे हैं? वो तो उन्होंने कह दिया होगा, उनकी जबान है। हम तो सिर्फ अल्लाह का ही नाम ले, अल्लाह ही है, या अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, और किसी का नाम नहीं है। ऐसा है, बोलोगे अल्लाह हर हर महादेव? नहीं जी, हम कैसे बोल लेंगे? जो हमारा मतलब जब किसी चीज को मना कर रहा, हम कैसे कह सकते हैं? जब तो मना कर रहा, लेकिन इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक के लिए कहा उन्होंने, उनके साथ जुड़े हुए हैं सारे किसान लोग भी जुड़े हुए हैं, मुसलमान भी, हिंदू भी, सबके लिए है, उन्होंने कह दिया। नहीं, जब वो बोल सकते हैं हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, तो आप भी तो हर हर महादेव बोल सकते, क्या जा रहा है? हम कैसे बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। जो तो संदेश दिया था उन्होंने हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान आप भी संदेश तो आप भी दे सकते हो हर हर मेरी बात सुनो, हर महादेव नहीं हम बोलने, ये तो एक संदेश की बात है, संदेश दिया उन्होंने, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात लगी उनकी, लेकिन हम वो नहीं बोलने। जी आप बोलोगे हर हर महादेव? भाई हम तो एक ही नारा लगाए अल्लाह अकबर का। तो उन्होंने क्यों लगाया फिर अल्लाह अकबर? उन्होंने तो इसलिए लगाया कि भाईचारा बना रहे, वहाँ किसान के जरिए अपने प्यार मोहब्बत है, दंगा बनाने की जिम्मेदारी केवल राकेश टिकैत जी की थोड़ी, आपकी तरफ से भी तो भाईचारा होना चाहिए ना। नहीं, अगर इसमें मतलब फायदा है भाई, सब मिलजुल के रह रहे तो हम भी लगा देंगे नारा। बोलिए हर हर महादेव होगा तो इसमें क्या है? बोलो हर हर महादेव। अगर लगा देंगे तो बोलिए ना भाई डबल चलो भाई, हम तो भाई क्योंकि क्या लग रहा है आप बताओ ना? अल्लाह अकबर बोला है राकेश टिकैत ने, हर हर महादेव बोल सकते हैं आप? नाम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। तो राकेश टिकैत जी तो आपसे आस लगा रहे हैं कि मैं अल्लाह अकबर बोल रहा हूँ तो मैं सामने से हर हर महादेव का नारा आएगा, आपने बोल नहीं रहे हैं। भाई राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं ठीक है, उनकी बात हम नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते, क्यों जी सर? टेररिस्ट का फैसला देखे, कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन जो अल्लाह के दुश्मन है उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो एपीएस में आके मासूम बच्चों को मारा, आपने मुजम्मत भी बाद में की थी। वो आयत तो मैं पेश कर दूंगा। हाँ जी, कुरान कहता है वो आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो, ठीक है। वो में रिबातिल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन हैं उन्हें क्या करो? डराओ। और अल्लाह के दुश्मन कौन है? जो पूरी दुनिया में तागूत का निजाम चल रहे हैं। संविधान को बदलने का समय आ गया है। सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि जितना भेदभाव संविधान करता है उतना भेदभाव शायद ही कोई और करता होगा। आर्टिकल 26 क्या है आपको पता है? आर्टिकल 26, आज से पहले जितनी भी सरकारें आई थी उन सरकार ने हिंदू विरोधी में इतने काम कर दिए, इतने काम कर दिए कि हमारे पुश्ते खत्म हो जाएगी, लेकिन हिंदू विरोधी जो ये आर्टिकल लगा के रखे हैं वो खत्म नहीं होंगे। आर्टिकल 26 के बारे में आप लोग को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आर्टिकल 26 के अनुसार मस्जिद के अंदर से जितने भी पैसे जमा होते हैं वो मस्जिद का मौलवी उपयोग कर सकता है मस्जिद को बढ़ाने के लिए, नया मस्जिद खुलवाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, और मदरसों के अंदर तालीब को तैयार करने के लिए, और बाद में तालिबान बनाने के लिए। चर्च के अंदर जितना भी पैसा जमा होता है वो चर्च का जो पादरी होता है, वो पोप होता है, सिस्टर होती है, फादर होता है, वो सभी का सभी पैसा यूज कर सकते हैं उनके चर्च को बढ़ाने के लिए, नया चर्च खुलवाने के लिए, और उन्हीं पैसों से राइस बैग खरीद कर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। तो ये रही इनकी आजादी, ये रही इनकी स्वतंत्रता क्रिश्चियनिटी को लेकर, मस्जिद को लेकर। लेकिन आर्टिकल 26 के अनुसार हिंदू कभी भी अपने मंदिर का पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, ना ही वो गुरुकुल चला सकता है और ना ही अपने मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकता है। ऐसा क्यों? आर्टिकल 26 के अनुसार जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन सभी का ताबा सिर्फ राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार ने सभी मंदिरों का ताबा हाथ में ले लिया है और कहा है कि ये सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ सरकार के नियंत्रण में आएंगे। ये भेदभाव सिर्फ हिंदुओं के साथ ही क्यों? एक बहुसंख्यक राज्य, एक बहुसंख्यक देश जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पर उसकी तुलना
और उसकी औकात रत्ती भर भी नहीं है, क्योंकि हम एकजुट नहीं है। आर्टिकल 26 को इस हिंदू राष्ट्र से हटाना ही चाहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर उनके कानों तक ये बात को पहुंचाइए कि जो भी पैसा आप मंदिर में दान करते हो उसे मंदिर के उन्नति के लिए नहीं, बल्कि सरकार अपनी उन्नति के लिए, मदरसा खुलवाने के लिए, पोप को पैसा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर इस जानकारी को बताएं और अपने धर्म को बचाएं। तब तक के लिए जय श्री राम। जो जातिवाद में बढ़ जाते हो, जब वोट देने जाना तो एक ही बात दिमाग लगा लेना, खाली अफगानिस्तान की स्थिति याद कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको वोट कहां देना है, मुहर कहां लगनी है। मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं भारत का आदमी हूं और मुझे इतना तो पता ही है कि भारत किन हाथों में सुरक्षित है। इसीलिए ध्यान से ये जो जातिवाद में हम लोग बट रहे हैं उस पे है कि मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले थे, यूं लगता है वीर शिवाजी चीख चीख कर बोले थे। पुरखों का बलिदान घास की रोटी तक शर्मिंदा है, कट गई जंग में राणा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूखे पेटों ने, जो टोपी जालीदार पहन ली हिंदू माँ के बेटों ने। और सर पर लानत, तालियां नहीं, सुनिए पूरी बात, कि मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले थे, यूं लगता है वीर शिवाजी चीख चीख कर बोले थे। पुरखों का बलिदान घास की रोटी भी शर्मिंदा है, कट गई जंग में राणा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूखे पेटों ने, जो टोपी जालीदार पहन ली हिंदू माँ के बेटों ने। सर पर लानत वाली छत से फिर खुला ठिकाना अच्छा था, टोपी गोल पहनने से तो मर जाना ही अच्छा था। मथुरा अवधपुरी घायल है, काशी घिर गई कराहों से, यदकुल गठबंधन कर बैठा कातिल नादिर शाहों से। मुंह से आह तलक ना निकली धर्म ध्वजा के फटने से, कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पे। हिंदुस्तान के लोगों जागो, कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पे। जागे नहीं अगर आज हम, तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी बन जाएं या मिसाल बन जाएं। ना हम कश्मीरी पंडितों को भूलेंगे और ना राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले को भूलेंगे। ये वही भारत है, ध्यान रखिएगा। किसी बहकावे में नहीं आना है कि कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पे, और जागे नहीं अगर हम, तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। गन पकड़े हिंदुओं के बेटे और बुरके से लदी बेटियां पूछेंगी, बोलेंगी हे आर्यपुत्र इतना उद्धार किया होता, खतना करवाने से अच्छा हमको मार दिया होता। और सोते रहो सनातन वालों तुम सत्ता की गोदी में, पर सांस आखिरी तक भगवा की रक्षा हेतु लड़ूंगा मैं। शीश कलम करवा दूंगा पर कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं, शीश कलम करवा दूंगा। आने याद रखना, हमारे भारत में 29 राज्य हैं, जिसमें से खाली 22 राज्यों में हम लोग बहुसंख्यक हैं, बाकी अल्पसंख्यक। इसीलिए मैं भजन भी गाता हूं, मैं जागरण भी करता हूं, क्योंकि मैं भारत, मेरा चैनल कभी भी बदल सकता है। अभी देशभक्ति चल रहा है, कभी कभी कपिल शर्मा लग जाएंगे, फिर कभी आस्था लग जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा हम आज़ाद कैसे हुए ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप जानने का प्रयास करना कि ऐसा क्या हुआ होगा भारत में जो पूरा अखंड भारत गुलामी की तरफ बढ़ गया। इस देश में जिनको चोर कहना था, जो मुगल भारत को लूटने आए, चाहे वो गजनी रहा हो, चाहे वो औरंगजेब, महान अकबर जिसको जिल्ले इलाही कहा गया, जिल्ले इलाही खुदा की परछाई को कहते हैं। और जो भारत के लोग अकबर को महान बताते हैं, जिल्ले इलाही, शहंशाह अकबर, जिल्ले इलाही खुदा की परछाई को कहता है। ये कौन सा जिल्ले इलाही है जो दिल्ली में महिलाओं की मंडियां लगाता है, महिलाओं की खरीदी फरोश करता है? इतनी काली परछाई कौन से जिल्ले इलाही की हो सकती है? इसीलिए आप अपने हीरोज, अपने बच्चों को बताओ कि ये देश भगत सिंह की वजह से, ये देश जियो तिवारी जनेऊधारी, चंद्रशेखर आजाद, ये देश मंगल पांडे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो। हमारे यहाँ महिलाएं घूंघट करती हैं क्योंकि यहाँ लुटेरे आए भारत में, लूटे,
डोलियां लूटे, महिलाओं के साथ दुराचार किए, जिसकी वजह से उन्हें पर्दे में रखा जाने लगा। भारत के लोगों, 2022 का चुनाव आपके सर पे है। मोहर लगाने से पहले सोच लेना कि भारत वाकई में किन हाथों में महफूज है। बाकी आगे आपकी मर्जी। बोलिए भारत माता की। आइए, रोक दो भाई, इतना काफी।